हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आइल्स में हमने ये पढ़ लिया था कि कई सारे टास्क आते हैं टास्क वन के अंदर, और उनमें से एक होता है प्रोसेस। उनमें से क्या होता है? प्रोसेस। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रोसेस का मतलब क्या है पहले समझते हैं। प्रोसेस का मतलब है एक इनपुट से स्टार्ट करते हुए एक आउटपुट तक पहुंचना। वी कैन से लाइक दिस कि हमने प्रोसेस क्या किया, एक इनपुट से स्टार्ट किया और एक आउटपुट तक पहुंचना क्या प्रोसेस है। और इसमें क्या कई सारे स्टेप्स रहते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक आसान सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है आपको प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है टास्क 1 के अंदर। द फ्लो चार्ट बिलो शोज द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास बॉटल्स, summarize the information by selecting and reporting the main features and make experience where relevant। तो ये हमारा टास्क 1 है। टास्क 1 में क्या रहते हैं, कई सारे स्टेप्स रहते हैं, 3, 4, 5, 7, 8 स्टेप तक रह सकते हैं। उसमें आप एक इनपुट से स्टार्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्लास बोतल हम पब्लिक इकट्ठी करी और हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, न्यू बोतल्स हमने बना दी। तो जब अब देखते हैं हमें इंट्रो में क्या लिखना होता है। देखो, जब हम प्रोसेस की इंट्रो लिखते हैं ना, जब हम प्रोसेस की क्या करते हैं, इंट्रो लिखते हैं, तो हमें क्या लिखना है इंट्रो के अंदर। जब हम प्रोसेस की इंट्रो लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रो के अंदर हमें क्या लिखना है कि व्हाट द प्रोसेस इज, कि प्रोसेस में क्या है। ठीक है ना, यानी कि हम इनपुट मेंशन करेंगे और आउटपुट मेंशन करेंगे। ये हमारा क्या होगा, प्रोसेस का इंट्रो होगा। जो हमारी मेन बॉडी होती है उसमें सबके सब स्टेप्स लिखते हैं। जो हमारी मेन बॉडी होती है, देखो जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, एक इनपुट से लेकर एक आउटपुट तक पहुंचना, ये सारा एक प्रोसेस है। इसमें क्या है, कई सारे स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है ना। जब हमें इंट्रो लिखना है, इंट्रो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम इनपुट लिखेंगे और आउटपुट लिखेंगे। इनपुट से लेकर आउटपुट की बात हम लिखेंगे इंट्रो के अंदर। जब हम मेन बॉडी लिखेंगे तो हम स्टार्टिंग यानी कि पहले इनपुट क्या थी, फिर स्टेप 1 क्या है, फिर स्टेप 2 क्या है, फिर स्टेप 3 क्या है, ऐसे सब स्टेप लिखेंगे एंड फिर हम आउटपुट पे क्या पहुंचे ये लिखेंगे। अब स्टेप्स को लिखने के लिए, जैसे अब आपको फर्स्ट स्टेप लिखना है तो अपन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं इनिशियली, एट द बिगिनिंग, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप के लिए हम लिख सकते हैं सेकंड स्टेप इज या आफ्टर दैट। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिखेंगे। ऐसी स्टेप 3 के लिए वोकैब लिखेंगे और फिर फाइनल के लिए हम क्या लिखेंगे, एट द एंड। क्या लिखेंगे, एट द एंड, एट द एंड लिख सकते हो या इन द लास्ट स्टेप लिख सकते हो आप। इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे भी यहाँ पर हम ग्राफ को ध्यान से करते हैं तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप, देखो हमारे पास क्या है 20 मिनट है एग्जाम के अंदर, तो लिखने में तो देर लगेगी नहीं। लिखने कितने, टास्क 1 में हमें 150 to 180 वर्ड लिखने होते हैं मैक्स। ठीक है ना। तो इतना लिखने के लिए हमारे पास 5 से 7 मिनट बहुत होते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस है तो। बाकी टाइम हमें क्या करना है, रफ वर्क करना है, और रफ को क्या करना है, प्लान करना है, थोड़ा फेयर करना है, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सारा रफ वर्क करना है, ये करने के लिए हमें 10 से 12 मिनट देने हैं वहां पे, और आखिरी के 5-7 मिनट देने हैं लिखने के अंदर। अब जब हम प्लान करेंगे ना, हम पहले अपना इंट्रो का रफ वर्क तैयार करेंगे, हम स्टेप 1 का रफ वर्क तैयार करेंगे, स्टेप 2 का रफ वर्क तैयार करेंगे एंड सो ऑन, देन फाइनल आउटपुट का रफ वर्क तैयार करेंगे। इस तरह से हम तैयार करेंगे। जैसे अब ये स्टेप 1 है, ये क्या है, स्टेप 1 है, हमने क्या किया, ग्लास बोतल्स की इकट्ठी करी। उसके बाद स्टेप 2 क्या किया, हमने उनको ट्रांसपोर्टेशन किया प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। वहां पर हमने इसको बांट दिया मेटल कैप के ऊपर बेस्ड। ये हमारा स्टेप 3 आ गया। स्टेप 4 हमने क्या कर दिया, मेटल कैप को या प्लास्टिक कैप को अलग कर दिया और ग्लास को अलग कर दिया। ग्लास को ब्रेक किया और ब्रेक ग्लास को हम कार से लेकर गए कहां पर, फैक्ट्री के अंदर।
और वहां पर हमने फर्नेस के अंदर 1200 डिग्री पे इसको गर्म किया, हीट किया और मेल्ट, और इसके अंदर हमने कुछ रॉ मटेरियल ऐड कर दिया। जब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं तो हमने कुछ रॉ मटेरियल ऐड कर दिया और बाद में जो मेल्टिंग मिक्सचर है उससे हमने नई बोटल्स बनाई। ये हमारा 7 स्टेप्स है। अब देखो, जब हम किसी भी प्रोसेस को करते हैं, मेक श्योर कि हमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। तो जब इंट्रो लिखेंगे तुम क्या लिखेंगे? जो गिवन फ्लो चार्ट है या जो गिवन पिक्चर है वो लिखेंगे। वो क्या कर रहा है, वो जो गिवन पिक्चर है वो किसके बारे में है? गिवन पिक्चर क्या है कि हम वाटर बॉटल्स को कलेक्ट करके वो रिसाइकिल कर रहे हैं इनटू न्यू वाटर बॉटल्स या इन न्यू बॉटल्स, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा, यानी कि बिगिनिंग स्टेप, यानी कि इनपुट और आउटपुट लिखना है हमारे को रिसाइकिल। और बीच के सारे स्टेप हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग से लेके हम क्या लिखेंगे हमारी मेन बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल लिखते हैं, द गिवन पिक्चर इलस्ट्रेट्स द स्टेजेस इन द रिसाइकलिंग ऑफ द ग्लास बॉटल। ये हमारा इंट्रो हो गया। अब देखो, ये ना कई सारी लाइंस यूनिवर्सल लाइंस होती हैं। अगर आपके स्टेप में 5 से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप लिखोगे इट इज क्लियर दैट 7 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। या अगर 5 से ज्यादा स्टेप्स है तो आप लिख दोगे इट कैन बी सीन दैट मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है ना। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है? इन द फर्स्ट स्टेप द बोर्ड आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एंड सेग्रेगेटेड इनटू ग्रीन, ब्राउन एंड, देखो यहाँ पे सेग्रेगेटेड का अच्छा वर्ड है, अलग अलग करना होता है। दे आर सेग्रेगेटेड इनटू ग्रीन, ब्राउन एंड क्लियर कलर्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है ग्रीन, ब्राउन एंड क्लियर कलर्स। ठीक है ना। इन द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप आ गया, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द प्रोसेसिंग where the classification is based on the metal and plastic caps which are removed in the fourth step। देखो सिंपल लिखे, फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा, the glass is broken and then in the fifth step the broken glass is transported by car to the glass factory where there is a furnace in which the glass and other raw material are mixed and heated at 1200 degrees Celsius। In the seventh step and the final step the melted mixture is used to make new glass bottles in a glass factory। देखो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं वो सबके सब लिखना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। और कोशिश करना अपनी बात को पैसिव में लिखने के लिए, नॉट कंपल्सरी एंड प्रेजेंट के अंदर लिखने के लिए। या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखोगे या इसका पैसिव लिखोगे। जो प्रोसेस वगैरह होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो उनको प्रेजेंट में लिखा जाता है। ओवरऑल इट कैन बी सीन द रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास इज अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। अब ये ऐसी लाइंस आप याद रख सकते हो। अगर 5 से ज्यादा स्टेप्स हैं तो आप लिख सकते हो लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। ठीक है ना। सक्सेसफुल रहा प्रोसेस, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया एक इफेक्टिव तरीके के अंदर। इस तरह की पंच लाइंस आप याद रख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा है। करना क्या है, आपने एक इनपुट से स्टार्ट किया और एक आउटपुट तक पहुंच गए और जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है सबके सब आपने वो मेंशन कर दिया। वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो ये हमने एक स्टेप पढ़ लिया कि हाउ टू डील विद द प्रोसेस। अब देखो एक और अपन देखते हैं साथ में। जैसे आप ये पढ़ के देखते हैं, देखो द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है उसका सारा प्रोसेस है। देखो सबसे पहले आपको ना अच्छे से टाइम दे देना चाहिए चीज को समझने के लिए। अब देखो, अब अगर स्टेप्स लिखे नहीं है तो आप खुद मार्क कर लोगे स्टेप्स। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो क्या करेगा, वो लाइसेंस सेंटर में जाएगा, फर्स्ट स्टेप। फिर एक वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, सेकेंड स्टेप। देन आई टेस्ट होंगे, थर्ड स्टेप। अगर वो फेल हो गया तो ही इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अदरवाइज फॉर द टेस्ट। अगर वो पास हो गया तो वो फी पे करेगा, यानी कि फी पे करना हमारा फोर्थ स्टेप कह सकते हो, या नॉट एप्लीकेबल हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। अगर फी पे होगी तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा, वो टेस्ट देगा। अगर टेस्ट में वो पास हो गया तो वो सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो रीटेक करेगा टेस्ट। सिक्स स्टेप के 2 ऑप्शन बन सकते हैं हमारे। ठीक है ना। 7 स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर उसने ड्राइविंग टेस्ट दिया तो उसके बाद क्या होगा, उसको लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर वो फेल हुआ तो वो दोबारा से टेस्ट देगा। ठीक है ना। तो ऐसे यानी कि एक बार फी पे करने के बाद वो एक बार टेस्ट दे सकता है, 2 बार टेस्ट दे सकता है और 3 बार टेस्ट दे सकता है। अगर वो कभी भी पास हो गया, अगर लाइक पहली बार ही पास हो गया तो वो टेस्ट के ड्राइविंग टेस्ट दे देगा। अगर वो सेकंड टाइम पास हुआ तब भी वो ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है। अगर थर्ड टाइम पास हुआ तब भी वो ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है।
लेकिन अगर वो थर्ड टाइम फेल हो गया तो उसको दोबारा से फी पे करनी पड़ेगी और दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा और ये साइकिल रिपीट होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, और फाइनली जब ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको क्या बन जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा। तो अगर इसको हम देखें तो मेनली फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, विजिट करना लाइसेंस सेंटर। सेकंड स्टेप विल बी लाइक कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड इज लाइक टेक आई टेस्ट एंड देन पे फी, देन टेक टेस्ट। अगर पास होगा टेक ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट, अगर फेल हुआ तो रिटर्न टेस्ट, एंड अगर फिर से पास हो गया दोबारा से टेस्ट देने के बाद पास हुआ तो अगेन ही विल गो टू टेक ड्राइविंग टेस्ट। फेल होगा तो दोबारा फेल हो गया तो फी पे करनी पड़ेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक बार फीस पे करने के बाद वो 3 बार रिटन टेस्ट देगा, ठीक है ना। कभी भी वो पास हो गया तो उसको ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, और अगर वो फेल हुआ, थर्ड टाइम वो फेल अगर हो गया तो उसको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी सारे प्रोसेस को देखो कैसे लिखे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। द गिवन फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट, देखो इलस्ट्रेट वर्ड लिख सकते हो, डिस्क्राइब लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ, देखो ज्यादातर प्रोसेस में प्रोसेस लिखा जाएगा ऑफ ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। अगेन देखो यहाँ पे 6-7 स्टेप आ गए हैं, तुमने क्या लिख दिया, देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। ये यूनिवर्सल लाइन बन गई हमारे प्रोसेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया, या एट द फर्स्ट स्टेप लिख सकते हो, या फर्स्ट लिख सकते हो, द पर्सन हैज टू विजिट अ लाइसेंस सेंटर एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड। देखो फॉर्म वगैरह हमेशा सबमिट होते हैं। द पर्सन हैज टू टेक द आई टेस्ट। इफ ही फेल्स इन द आई टेस्ट देन ही इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लाइसेंस एंड द प्रोसेस एंड्स हियर। तो यहाँ पे बात खत्म होगी। देखो ये लाइन आपके काम की है, द प्रोसेस एंड्स हियर, खत्म हो गया यहाँ पे। हाउएवर, और अगर देखो सेकंड ऑप्शन को बताने के लिए हमारे पास क्या है, हाउएवर है, कि अगर ऐसा ना हुआ, इफ द पर्सन passes the eye test then he pays the fee and takes a written test. The test can be taken 3 times in the same fee. टेस्ट वो 3 बार दे सकते हैं कि फीस के अंदर, but if the person fails in the written test 3 times and he has to be paid again. He has to pay the fees again. On clearing the written test the person is eligible for. तो यहाँ पर eligible for काफी अच्छा वर्ड है, आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एलिजिबल फॉर, जब किसी चीज के लिए आप योग्य हो जाते हो तो आप एलिजिबल फॉर लिखते हो फॉर द ड्राइविंग टेस्ट। ऑन क्लियरिंग द ड्राइविंग टेस्ट द पर्सन है फाइनली गेट्स द लाइसेंस। उसको फाइनली क्या हो गया, गेट्स द लाइसेंस। बट इफ द ड्राइविंग टेस्ट इज नॉट cleared then the person has to pay the fee again before retaking the test. Only after driving test is cleared the license is issued to the person. अब देखो लाइसेंस क्या होगा, इशू किया जाता है, तो यहाँ पर ये कोलोकेशन आप याद रख सकते हो, लाइसेंस क्या है, इशू किया जाएगा पर्सन के लिए। तो यानी कि बिल्कुल सिंपल है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है वो ध्यान रखना है आपको। जो इंट्रो लिखोगे उसमें आप क्या लिखोगे कि बिगनिंग क्या है एंड एंडिंग क्या है, सारा प्रोसेस किसके बारे में वो लिखोगे, एंड सबके सब स्टेप्स आपने मेंशन करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऑल द स्टेप्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। एंड फाइनली क्या आ जाएगा, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्वड इन गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमने प्रोसेस को करना सीख लिया। इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो मैच्योर होते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे प्रोसेस वाले में। थैंक यू।